Hi guys, so in this video I'll be talking about my journey from India to Canada, so stay tuned for that. Hi guys, so I forgot to shoot the intro of this video. So in this video I'll be showing that how I packed my stuff and from India to Canada, how was my journey and how was my experience. For packing, I used these vacuum bags which I got from Amazon. On the link, it will be in the description box. They took a lot less space than usual clothes would take. And it's super easy to pack. इसका बस weight थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. That's the negative point, but rest it's fine. So सारा सामान मैंने एक रूम में ला के रख दिया and I packed everything there. And this was the whole process. I was packing, mama helped, my sister helped. Then one of my friend came with a cute gift and a cake and said our goodbyes. And then I packed my bags, got ready and headed to Delhi. Said goodbye to my house. I'm gonna miss it. Then we left for airport. So this is me going to airport with my family. I'm going to miss them a lot. मुझे चाहिए कैरमल फैब्रिक नहीं मिलती। कुछ भी नहीं मिलता बाहर में जाओ फिर आप। So we stopped at मन्नत हवेली. ये शायद मूर्थल में है. हाँ, हम हमेशा जब भी दिल्ली जाते हैं तो हम हमेशा यहाँ रुकते थे. सो आलू के पराठे खाए बिना तो मैं कनाडा जाती ही ना. तो इट वॉज अ मस्ट. एंड देन आई हैड माई कैफीन डोज विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ माई OOTD एंड मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे बिकॉज आई नो आगे बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला है. सो हेयर इज़ माई कॉफ़ी एंड थोड़ी पागलपंती कर रही थी अपनी बहन के साथ, जस्ट मेकिंग मेमोरीज जाने से पहले. एंड वी रीच्ड एयरपोर्ट. सो इस टाइम पे माई हार्ट बीट वॉज टू फास्ट. मैं इतना नर्वस मैंने लाइफ में कभी नहीं फील किया. बट आई डोंट नो यहाँ कैसा हिट हो रहा था ना. Then I finally said goodbye to my mama, papa and दीदी and then headed to check-in. मैंने online ही करा लिया था and later in this video I will tell about everything, क्या scene हुआ check-in के time पे. Then I cleared my security and immigration. So immigration में उन्होंने ज़्यादा question पूछे ही नहीं. They just asked कि आप कहाँ जा रहे हो. So I stated मैं कहाँ जा रही हूँ. And after that सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ कुछ सेक्शंस क्लोज थे उस टाइम पे एंड उसकी वजह से बहुत लंबा लाइनअप हो रहा था. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू मैकडी क्योंकि जाने से पहले आई हैड टू हैव दैट मैकालू टिक्की बर्गर एंड मैकफ्लोट कोक फ्लोट. सो आई हैड दैट. देन आई हेडेड टू माई बोर्डिंग गेट and this is my flight. So I am traveling by Emirates and ये थी Delhi to Dubai and then Dubai to Toronto. और बीच में 3.5 घंटे का लेओवर था. I have to say Emirates की फ़्लाइट सबसे कंफर्टेबल होती हैं अगर आपको इतना लंबा ट्रैवल करना है, इतनी लंबी आपकी जर्नी है. So always go for Emirates अगर option है. And this is what I had. The food was amazing. I enjoyed my meal while watching Devil Wears Prada. And then I was about to reach Dubai. And honestly 3.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता. And I was familiar with the airport because I've traveled earlier to Dubai. एंड सिक्योरिटी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो सब कुछ मेंशन होता है फ़्लाइट से एग्ज़िट करते हुए. आपको बस अपनी फ़्लाइट से निकल के
कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को फॉलो करना होता है, एंड जहाँ जहाँ वो आपको साइनेज लेके जा रहे हैं आपको वहाँ जाना है, वो क्लियर करना है, अपने बोर्डिंग गेट पे बैठना है। ये मेरी फ़्लाइट थी दुबई टू टोरंटो, एंड आई मस्ट से ये इतनी बड़ी फ़्लाइट, आई मीन ये A380, आई एम इन लव विद दिस फ़्लाइट। ऑल्सो अ टिप व्हेन यू आर बुकिंग फ़्लाइट्स, अगर वो दुबई से कनेक्टिंग है, सो दुबई से हमेशा लेफ़्ट साइड की सीट बुक करना ऑनलाइन, ताकि आपको बुर्ज खलीफा दिख सके। आई सॉ द लाइट्स बट अनफॉर्चुनेटली रात थी तो मैं देख नहीं पाई, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा दिख गया। दिस इज़ वॉट आई हैड। खाना आई वुड से इट्स अमेजिंग। आपको जितनी भी मील्स आती हैं वो सारी इतनी फ्रेश और सुपर यमी। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ दैट I'm still hungry or I'm not feeling like to eat anything or something. In total we had 3 meals, and जो snack था pizza, that was amazing. And जो last meal थी उसमें they had a dessert which was chocolate mousse. It was super yummy. And then we landed in Toronto in Canada. इसके बाद आई हेडेड टू इमिग्रेशन, एंड जो भी बीच का प्रोसेस है आई विल बी क्लियरिंग दैट आउट लेटर इन दिस वीडियो, सो stay tuned for that. After clearing my immigration, I went to claim my bag and got my luggage and probably get. सो ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है इमिग्रेशन में, सो आप ये सारे बैग्स एक एरिया में इकट्ठे करके रख देते हैं बेल्ट के साइड पे, सो यू हैव टू सी आपका बैग कहाँ पे है। नाउ आई completed everything successfully and left the airport. So now I'll be telling you what all things you need to keep in mind while traveling to Canada. Apart from India, check in आप अपनी फ़्लाइट की आजकल जो फ़्लाइट की एप्स होती हैं उसमें आप जाके ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो बहुत इजीली, एंड आप अपनी सीट भी सिलेक्ट कर सकते हो। का बस एक ये फ़ायदा होता है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो यू हैव अनदर लाइन फॉर चेक इन की, एंड उसमें आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। सो सीट्स भी आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करी होती हैं, सो देयर इज़ नो इशू कि आपको विंडो सीट नहीं मिलेगी या कुछ नहीं मिलेगी। मैंने जब टिकट्स बुक कराई थी तभी मैंने अपनी विंडो सीट्स चूज़ कर ली थी, एंड इट वॉज प्रिटी ईजी फॉर मी। चेक इन में बस एक चीज़ ये प्रॉब्लम आई थी, माई बोथ बैग्स वर ओवरवेट by 1 kg each. She said you have to pay for the 2 kg. Somehow मैंने उन्हें convince कर लिया that, मैंने थोड़ा बोल दिया that I'm traveling for the first time, so थोड़ी बुक्स हैं, ये है वो है, वो मान गए। फिर उसके बाद मैं गई इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट आस्क कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने मेरी पिक्चर क्लिक करी एंड दैट वाज इट। इंडिया का प्रोसेस इज़ प्रिटी ईजी। आपका जहाँ कनेक्शन होगा दैट इज़ ऑल्सो ईजी। मेन आता है कनाडा का पार्ट, जहाँ आपका मेन मैटर भी वहाँ का। कनाडा पहुँच के देयर वाज एन ऐप कॉल्ड अराइव कैन विच यू कैन सी राइट हेयर। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप 72 आवर्स पहले अपनी फ़्लाइट से उस पर जाके अपनी सारी डिटेल्स एंड सब कुछ आप फिल कर दो। तो आई डिड दैट। जब आप अपनी फ़्लाइट से एग्जिट करते हो यहाँ पे कियोस्क होते हैं ऐसे बहुत सारे लाइन में, एंड आपको उस पर जाना होता है, अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, बेसिकली अपना पासपोर्ट ये वो, और अगर आपने ऑनलाइन किया है तो इट्स सुपर ईजी फॉर यू। उससे एक स्लिप निकल के आएगी विच लुक्स लाइक दिस, मैंने ब्लर किया है। आप एक लाइन में लगोगे वहाँ से निकलते ही, एंड आपको एक एक करके ऑफिसर बुलाएगा, यू हैव टू शो दैट स्लिप उन ऑफिसर को। सो दे लास्ट कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो या आप सिटीज़न हो यहाँ के, या जो भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आई सेड आई एम ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने मेरे उस पर एक पिंक हाइलाइटर से वो मार्क कर दिया था, तो मुझे एक अलग लाइन में भेजा गया। मुझे वहाँ पे एक गार्ड था, सो ही वॉज शफलिंग आउट कि आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ। सो उन्होंने मुझे बोला टू गो इन दी इमिग्रेशन लाइन, एंड वहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन में लग के जब मेरा नंबर आया, ही कॉल्ड मी, ही आस्क्ड मी कि आप कहाँ से आए हो,
एंड आप कौन सा कोर्स यहाँ पे कर रहे हो, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, एंड दे आस्क कि आपने इंडिया में कौन सी डिग्री करी है, आपने क्या पढ़ा है इंडिया में, एंड दे जस्ट टोल्ड मी टू वेट फॉर 5 मिनट्स, तब तक कि वो मेरा प्रिंट ले आए। एंड वहाँ पे आपको जो भी आपका वीज़ा जो भी आपने अप्लाई किया है, वेदर इट्स वर्क और स्टडी, सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट हैव टू लीव द एयरपोर्ट विदाउट द स्टडी परमिट और द वर्क, आई थिंक सो। सो वो प्रोसेस करने के बाद आई गॉट द स्टडी परमिट एंड आई लेफ्ट द इमिग्रेशन एरिया, एंड वहाँ से निकलते ही सीधा एस्केलेटर नीचे को जाएंगे एंड वो आपके बैगेज क्लेम के पास जाएंगे, तो वो बेल्ट्स लगी होंगी एंड आपको सामने दिख जाएगा जहाँ पे इतना सारा वो पाइल है बैग्स का, बस वहीं पे ही आपका होगा। एंड दैट वाज इट। ऐसे था कि हाउ विल आई डू इट, कि मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ दुबई तक। इट वाज इजी बिकॉज आई वाज फेमिलियर, मैं दुबई अकेले पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए वहाँ तक ईजी था। बट कनाडा जाके आगे कैसे प्रोसेस करना है और क्या क्या होगा, क्या क्या वो पूछेंगे, तो उस चीज़ में मुझे थोड़ी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखनी पड़ी। आई मेड श्योर कि मैं अब आपको बता दूं ताकि आपका जब फर्स्ट टाइम हो या आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करो एमिरेट्स के थ्रू या दुबई के थ्रू आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो वो आपके लिए ईजी हो ये वीडियो देख के। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है दैट इज़ कंफर्ट, एंड मेरा ट्रैवल कंफर्टेबल होना चाहिए। दिस इज़ माई टॉप प्रायोरिटी, एंड ये मैंने इंश्योर कर लिया था बाय बुकिंग द राइट फ्लाइट, बाय बुकिंग द राइट एयरलाइन। सो दैट वाज एमिरेट्स। सो अगर आपको कंफर्टेबल देखना है कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो, सो प्लीज़ गो फॉर एमिरेट्स। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, फ्लाइट्स कैसे बुक करनी है, क्या प्रोसेस है, वो मैंने उसमें शेयर किया है। एयरलाइंस हैं ऑब्वियसली, वो एक प्रीमियम वाला फैक्टर एमिरेट्स में आ ही जाता है, सो इट वाज अ गुड थिंग। एंड देन या 14 आवर की फ़्लाइट थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, आई नो, चाहे वो एमिरेट्स है चाहे वो कुछ भी है। आई मीन इकोनॉमी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स अंडरस्टूड कि आप थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट में हो गई। फूड वॉज अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी था। प्लस फ्लाइट आपको वाईफाई मिलता है, आपकी जो स्क्रीन होती है सामने उस पर एक स्कैनर आता है, यू हैव टू स्कैन दैट, एंड उस पर आपको अपनी एमिरेट्स की आईडी डालनी होती है, जो कि मेरे पास ऐप थी ऑलरेडी, तो मैंने अपनी एमिरेट्स की आईडी जो मेंबर वाली आईडी होती है वो डाली थी। एंड अगर आप मेंबर नहीं भी हो तो नॉन मेंबर्स आईडी करके भी एक चीज़ होती है, उसमें शायद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, नेम, ईमेल और समथिंग, तो वो करके आप एक्सेस कर सकते हो वाईफाई, एंड सिर्फ आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो उससे। राइट में आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली, व्हाट्सएप पे मेरी चैट हो रही थी उनसे, एंड वाईफाई वॉज अमेजिंग। सो दैट वॉज इट। आगे मैंने वीडियोस बनाई है कि एज अ स्टूडेंट व्हेन यू कम तो आपको क्या क्या टास्क करने चाहिए। मैंने अपने फ़ोन में पूरी लिस्ट बनाई है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो सिन है, GIC है, ये सारा प्रोसेस मैंने लिख रखा है, एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी पोस्टिंग दैट very soon. I hope you guys like it, and Canada is amazing and it's been amazing till now. I hope, finger crossed, आगे भी अच्छा रहे. I'll see you guys later. Till then, bye bye.